नमस्कार। जीवन में सफलता के लिए मन को एकाग्र कैसे किया जाए सर, ये मेरा प्रश्न है आज का आपसे। बहुत ही अहम प्रश्न किया है स्वाति जी आपने। बैठिए आप। जीवन में सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, चाहे वह व्यवसायी हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, हर व्यक्ति सफलता चाहता है। एकाग्रता यदि अपने काम में आ जाती है, तन्मयता आ जाती है, तल्लीनता आ जाती है, यदि अपने काम में व्यक्ति डूब जाता है तो एक कमाल पैदा होता है। एकाग्रता का संबंध हमारी रुचि से भी है। देखिए, जिस काम में जिस व्यक्ति की रुचि होती है उसमें वो तल्लीन हो ही जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को सीरियल वगैरह देखने में रुचि होती है तो वो ऐसे उसमें मशगूल हो जाते हैं कि उनको आवाज देते रहो फिर भी सुनाई नहीं देता। कई लोगों को मोबाइल में बड़ी रुचि होती है, घंटों निकाल देते हैं। तो जिसमें रुचि होती है उसमें तल्लीनता होती है। सीधा सा अर्थ हुआ कि हम अपनी रुचि पर ध्यान दें। क्या हमारी रुचि जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से जुड़ पा रही है? दूसरा, एकाग्रता का संबंध है हमारे जुनून से। कई लोगों को जुनून होता है कि हम ये काम करके रहेंगे और वो कर गुजरते हैं। एकाग्रता के लिए यूं तो जो योग के आचार्य लोग हैं वो लोग योग साधना के माध्यम से भी मन को एकाग्र करने की बात कहते हैं और सही भी है, क्योंकि प्राणायाम, योग ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारे मन को एकाग्र करती हैं, हमारी बुद्धि को स्थिर करती हैं, लक्ष्य केंद्रित करती हैं। मैं इस संदर्भ में एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं, उससे ये तन्मयता, तल्लीनता क्या होती है और कैसे इससे कमाल पैदा होता है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है। दत्तात्रेय जी ने अलग अलग क्षेत्र में जो गुरु बनाए उनमें उन्होंने एक बाण बनाने वाले को भी गुरु बनाया। हुआ यह था कि एक नगर में राजा की सवारी आ रही थी। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि भीड़ भाड़ है, चलो इधर चबूतरे पे खड़े हो जाते हैं। वो ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा था। दत्तात्रेय जी खड़े रहे। सवारी आई, ढोल धमाके के साथ, जय जयकार के साथ सवारी आकर के गुजर गई। तब भी वह व्यक्ति अपना काम करता रहा। जब उसका काम पूरा हुआ तब उसने सामने देखा और देखा कि सामने कोई महापुरुष खड़े हुए हैं। उसने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? दत्तात्रेय जी ने कहा, सेवा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये बताइए कि अभी अभी यहां से कोई सवारी गुजरी क्या? उस बाण बनाने वाले ने कहा कि क्षमा करें, मैं देख नहीं पाया। बोले, कोई बात नहीं, नहीं देख पाए तो कानों से तो ढोल धमाके की आवाज सुनी होगी ना। उसने पुनः कहा, क्षमा करें, मैं वो भी नहीं सुन पाया। दत्तात्रेय जी को आश्चर्य हुआ। बोले, क्यों? वो अंदर गया और जाकर के वो बाण उठा करके लाया। उसने कहा कि मैं इस बाण को बनाने में पूरी तरह से तन्मय तल्लीन हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई भी धनुर्धारी अपने धनुष की
धनुष पर चढ़ा करके अगर इस बाण का संधान करे तो ये कभी लक्ष्य भ्रष्ट न हो, इसमें वो खूबी पैदा हो जाए। दत्तात्रेय जी चकित हुए। उन्होंने विचार किया कि अगर भक्ति करते हुए कोई साधक भाव में इतना डूब जाए, अथवा कोई संगीतकार अपने संगीत के रियाज में इतना डूब जाए, कोई कलाकार अपनी कला में इतना डूब जाए, कोई अध्ययन करने वाला विद्यार्थी अपने किताबों के पाठ्यक्रम में इतना डूब जाए, तो कमाल पैदा हो जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में सफलता के लिए एकाग्र होना, विषय में तल्लीन होना, पूरी तरह से तन्मय हो जाना सफलता की गारंटी है। निश्चित रूप से आपको आज का यह प्रसंग जीवन के लिए महत्वपूर्ण लगा होगा, विद्यार्थियों के लिए, अन्य किसी भी क्षेत्र के लिए, क्योंकि एकाग्रता की साधना के द्वारा व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकता है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट भी दे दें, अच्छा लगता है। धन्यवाद।